तो फ्रेंड ये हमारा एमपीटेट पेपर 2 है जो सेकंड शिफ्ट में 18 फेब को हुआ था। स्टार्टिंग में सीडीपी के क्वेश्चन है जिसमें परीक्षण से प्रश्न पूछे गए थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे और हमारे जेंडर और पुनर्बलन से इस पेपर में 3 प्रश्न आए थे, पियाजे से 2-3 प्रश्न आए थे, मैस्लो से 1 प्रश्न था और हेरिडिटी से एक क्वेश्चन है। तो ये हमारा सीडीपी का पोर्शन है। अगर आपको इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हो जिससे आप सारे पोर्शन देख सकें तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी शिक्षा पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो हम अभी अपना हिंदी वाला पोर्शन देखते हैं जिसमें पहला पद्यांश है। पहले हम पद्यांश पढ़ लेते हैं। उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं तेरे हरे भरे सावन के, साथी ये आए हैं। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे उमड़ घुमड़ कर काले बाल तिनक देख तो। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई। फिर वे परदेसी पाहुन मतलब होता है मेहमान, सुन तेरे घर आए हैं। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, जलधर बादल को कहते हैं। ओढ़ फुहारों की शीत चादर देख उतरे हैं धरती पर, छिपे खेत में आँख मिचौली सी करते हैं। तो ये था हमारा पद्यांश। अब इसी पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। किसान को हरे खेत जब लहराएंगे और अपनी हरी पत्रिकाएं फहराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा। आसमान में बादल मुस्कुराएंगे। इधर उधर जहाँ भी देखो बादल से क्या क्या घिर गया है, पूरा आसमान घिर गया है। हालांकि खेती के नए नए तरीके हमारे देश में इस्तेमाल होने लगे हैं, फिर भी किसका महत्व पहले की तरह है। अब ये कविता में सीधे सीधे कहीं नहीं दिया है, लेकिन महत्व पूरी कविता में बारिश का ही बताया गया है, तो उसका उत्तर बारिश होगा। बादल जब अपने साथ वर्षा लाएंगे तो किसानों के क्या लहराएंगे, खेत लहराएंगे। बादलों ने किसकी सफ़ेद चादर ओढ़ी, फुहारों की। बादल खेतों में कौन सा खेल खेल रहे हैं, आँख मिचौली। ये लास्ट की जो हमारी सेकंड लास्ट लाइन है उसमें बताया गया है। फसल की सफलता पर किसानों का क्या दाव लगा होता है, तो इसमें उत्तर है उपयुक्त सभी। किसान अब अच्छी फसल के सपने क्यों देख पा रहा है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी, है ना। कविता में बारिश की बात की गई है। इस कविता में किसान से किस बात का आह्वान किया है, तो पहली लाइन ही है, उठ किसान हो उठ किसान, मतलब जग जाने का आह्वान किया जा रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून का किस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर। इसमें देखें तो ये चारों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था इसमें बाकी तीनों को अपने आप कवर कर रही है, तो सबसे उपयुक्त क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था है। किसानों के हरे भरे सावन का साथी कवि ने किसे कहा है, बादलों को बताया गया है। किसान के घर में खुशहाली किस चीज़ से आती है, अच्छी फसल से आती है। सरस मधुर शीतल पुरवाई किसका संदेशा लेकर आई है, बादल रूपी पाहुन का। ये कौन कह रही है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कितनी दूर से चलकर आई हूँ, पुरवाई। ये पंक्ति भी हमारी कविता में सीधे आई थी। जब मानसून शुरू होता है तो किसान के लिए किसकी अहम शुरुआत होती है, एक फसल चक्र की शुरुआत होती है ना। अब ये हमारा गद्यांश है। आगे के प्रश्न गद्यांश पर आधारित है, तो एक बार हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। शहर उस स्थान को कहते हैं जहाँ प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में कृषि का कोई स्थान नहीं होता है। जब भोजन का उत्पादन इतना अधिक होने लगा कि उससे अन्य आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलने लगा तो शहरों का विकास हुआ। शहर हमेशा से कई गतिविधियों का केंद्र हुआ करते हैं, जैसे राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक तंत्र, उद्योग धंधे, धार्मिक संस्थाएं और बौद्धिक गतिविधियां। औद्योगिक क्रांति के कई दशक बाद भी अधिकांश पश्चिमी देश ग्रामीण परिवेश वाले ही थे। ब्रिटेन में शुरू के औद्योगिक शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके आए थे। 1750 आते आते इंग्लैंड और वेल्स के हर 9 में से एक व्यक्ति लंदन में रहता था। लंदन एक बड़ा शहर था जहाँ की जनसंख्या 675,000 थी। 1810 से 80 के बीच लंदन की 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई, मतलब 4 गुना हो गई। लंदन में
कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। इसके बावजूद लंदन पलायन करने वालों का मुख्य मंजिल हुआ करता था। लंदन के डॉकयार्ड में रोजगार के काफ़ी अवसर थे। इसके अलावा लोगों को कपड़ा, जूते, लकड़ी, फर्नीचर, मेटल, इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग और प्रेसेंस इंस्ट्रूमेंट के में भी काम मिलता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के दौरान लंदन में कार और इलेक्ट्रिक उत्पादों का बनना शुरू हुआ। इससे लंदन में बड़े कारखानों की शुरुआत हुई। कुछ समय बीतने के बाद लंदन में रोजगार के कुल अवसरों का 1/3 इन बड़े कारखानों में मौजूद था। लंदन शहर के आकार में बढ़ोतरी के साथ यहाँ अपराध में भी बढ़ोतरी हुई। एक अनुमान के अनुसार 1870 के दशक में शहर में लगभग 20,000 अपराधी थे। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता उनमें से कई छोटे मोटे अपराध करने लगते हैं। कई बार यह होता था कि किसी कारखाने में कम वेतन पे काम करने के बजाय अपराध करके कमाई बेहतर हो जाती थी। युद्ध के दौरान कई महिलाओं की नौकरी चली गई। ऐसी महिलाओं को अपना गुजर बसर करने के लिए दूसरों के घर में चौका बर्तन करने को मजबूर होना पड़ा। कई महिलाओं ने दूसरे कामों के लिए अपना घर किराए पर देना शुरू किया। कई गरीब बच्चों को उनके माँ बाप कम पगार वाले कामों पर लगा दिया गया। उसके बाद 1870 में कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ और 1902 में फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। इन कानूनों की मदद से यह सुनिश्चित किया गया छोटे बच्चों को कारखाने में काम न करना पड़े। गांव से आने वाले अप्रवासियों के कारण शहर में आवास की समस्या उत्पन्न हुई। इन लोगों को फैक्ट्री या वर्कशॉप की तरफ से आवास की सुविधा नहीं मिलती थी। चार्ल्स बूथ, लिवरपूल जहाज के मालिक, ने 1887 में एक सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक लंदन में 10 लाख लोग गरीब थे। यह उस समय के लंदन की आबादी का 20% था। अब हम इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। 1870 के दशक में लंदन में अपराधियों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ हमने अभी गद्यांश में पढ़ा भी था, सीधे प्रश्न पूछा गया है, 20,000 थी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के कई दशक बाद भी अधिकांश पश्चिमी देश किस परिवेश से थे? ये शायद सेकंड या थर्ड लाइन में ही बताया गया था, ग्रामीण परिवेश से थे। सन 1750 आते आते इंग्लैंड और वेल्स में कितने व्यक्ति लंदन में रहते थे? इसमें 9 में से 1 व्यक्ति इसका उत्तर था। यह भी स्टार्टिंग के पार्ट में ही बताया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में क्या बनना शुरू हुआ था? कार और इलेक्ट्रिक उत्पाद। यहाँ पे हमारे सेकंड पार्ट में फर्स्ट लाइन में ही बताया गया है। ब्रिटेन में शुरू के औद्योगिक शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग कहाँ से पलायन करके आए थे? ग्रामीण क्षेत्र से। पलायन करने वालों की मुख्य मंजिल कौन सा शहर हुआ करता था? इसमें लंदन का जिक्र हुआ है पैराग्राफ में। किसी कारखाने में कम वेतन पर काम करने के बजाय क्या करके बेहतर कमाई हो जाती थी? अपराध। शहर हमेशा क्या होते थे? कई गतिविधियों का केंद्र होते थे। कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब और फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ? तो यहाँ तीसरी लाइन में बताया गया कि 1870 में कंपलसरी एजुकेशन और 1902 में फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। अगला है, लंदन में कहाँ काम करने के अवसर अधिक थे? डॉकयार्ड में। सन 1750 में लंदन की जनसंख्या कितनी थी? 675,000। किस चीज़ का उत्पादन बढ़ने से शहरों का विकास हुआ? इसमें यहाँ ये केवल खाद्यान्न, केवल मांस, मछली, दूध, ये सभी बताया गया है। सन 1810 से 1880 के बीच लंदन की जनसंख्या कितनी से बढ़कर कितनी हो गई? तो गद्यांश में जिक्र किया गया है 10 लाख से 40 लाख, 4 गुना हो गई थी। लंदन शहर का आकार बढ़ने से किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई? अपराध में। शहर की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में किसका योगदान नहीं था? कृषि। अब ये वाले पेपर में व्याकरण से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, जबकि हमने पिछले पेपर में देखा था पर्यायवाची वगैरह पूछे गए थे। यहाँ सीधे सीधे गद्यांश और पद्यांश से ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी, इसमें हिंदी वाला पोर्शन काफ़ी सरल था। इसके बाद ये इंग्लिश और साइंस का पोर्शन है। अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए हो तो आप हम मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं।